वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 8 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पार्थ थोड़ा पुट को लेकर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या सच में उसके मन में पुट के लिए फीलिंग्स है, लेकिन अब उसे आंसर क्लियर मिल गया। वो पुट से मिलने पहुंच गया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही पुट ने उसे आई लव यू बोल दिया। पार्थ को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर पुट तो बस अपने दिल की बात बताना चाहता था और उसे अच्छे से मालूम था पार्थ का जवाब क्या होने वाला है, इसीलिए वो ना बोले यही ठीक होगा। लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई उसमें जो पार्थ का आंसर ना आया, या फिर पार्थ किसी और को पसंद करने लगा है? ये बात पुट को भी जानना था। पार्थ ने उसे सॉरी बोला। सॉरी पुट, ऐसा नहीं है, तुम इनफ गुड हो, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, पर 2 साल पहले जो तुमने किया वो अभी तुम कुछ भी करके फिक्स नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लिए पहले जैसा ही फील करता हूँ। पुट की आंख में आंसू आ गए। आखिर इतनी बुरी तरह जो रिजेक्ट हुआ वो। नेक्स्ट डे सब शूटिंग पर पहुंचे। पार्थ को तो चोट के डेनिम बहुत अच्छे लगे। उसने खुद के लिए भी एक खरीदने के लिए बोला ताकि दोनों सेम सेम। और चोट ड्रामा क्वीन अपनी तारीफ में उसने और तारीफ ऐड कर दी। फिर पार्थ से पूछा, पार्थ सच बोलो, तुम्हारे और पुट के बीच कुछ चल रहा है ना? पार्थ परेशान हो गया। क्या बताए, चल तो रहा है पर अभी नहीं। वो सब कुछ चोट को समझाने वाला था, पर पुट पहुंच गया वहाँ। पार्थ फिर से अनकंफर्टेबल हो गया। कुछ देर में मिस्टर जेंग भी पहुंच गए। पार्थ को माहौल थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। वो मिस्टर जेंग के लिए फोटोज खींचने लगा। मिस्टर जेंग ने उसे बोला, पार्थ तुम्हें अपने प्रॉमिस याद है ना? ये भूल गए? पार्थ ने उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनी। मिस्टर जेंग से भी हिम्मत नहीं हुई, वो आगे नहीं बोल पाए। पार्थ स्माइल करने लगा। उसे अपने प्रॉमिस याद थे। दोनों को कंफर्टेबली बातें करते हुए पुट ने भी देखा और वो बन गया क्राई बेबी। शूटिंग आधी कंप्लीट हो गई, फिर भी आज जाव वहाँ नहीं पहुंचा था। जेन बार बार कानून से जाब के बारे में पूछ रहा था। कानून ने बताया कि वो आ ही जाएगा, पर जेन से वेट नहीं हो रहा था और नाम लिया शैतान हाजिर। जाब पहुंच गया वहाँ। उसने कानून को बोला, जेन यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो दूसरे क्रू में शिफ्ट कर दिया गया था ना। जेन भी कानून से कहने लगा, उसे बोल दो कानून, मुझे यहाँ आने का शौक नहीं था, मुझे बुलाया गया है यहाँ हेल्प के लिए, और कोई बात नहीं, उसे बता दो कुछ दिन में तो उसे मुझसे छुटकारा मिल ही जाएगा। ये बात जाब को स्ट्रेंज लगी। कानून ने उसे सच बताया। वो जेन ने रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिए हैं। वो वापस अपनी फैमिली बिजनेस में हेल्प करने जा रहा है। नाराज जेन दोबारा कानून को सुनाने लगा। सब बोलते हैं कि हम दोस्त हैं, एवरी प्रॉब्लम में साथ हैं, पर जब जरूरत पड़ी तो भाग गए। ऐसी होती है दोस्ती, शर्म नहीं आती? और वो तुरंत बाहर चला गया। कानून को समझ नहीं आया जेन उस पर गुस्सा था या फिर जाब पे। उसने तुरंत जाब को उसे मनाने के लिए भेज दिया। ब्रेक टाइम मिस्टर जेंग भारी बने आए। पुट भी पीछे पीछे पहुंच गया और अपने मन के जितने भी चले बुने सोच थे उसे पेश किया। मिस्टर जेंग, आप और पार्थ एज ए बॉस और एम्प्लॉय कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं दिखते हो। आपको पता है ना कि पार्थ मुझे डेट कर रहा है? मिस्टर जेंग ने भी जवाब दे दिया। और अभी तो पार्थ ने आपसे ब्रेकअप भी कर लिया। पुट फिर बोलने लगा, लेकिन हमेशा याद रखिए वो मुझे नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं उसका पहला प्यार हूँ। मिस्टर जेंग ने उसे सच्चाई से वाकिफ करवाया। बोला, पुट जी, मैंने सुना है फर्स्ट लव में जो मिस्टेक्स होते हैं ना, वो सेकंड लव में सुधारे जा सकते हैं। पुट ने सीधे वार कर दिया। बोला, मुझे नहीं लगता पार्थ का सेकंड लव उसका खुद का बॉस होगा, क्योंकि पार्थ कभी आपके बारे में एक बॉस से ज्यादा नहीं सोचेगा। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। मैं तो बस आपको वार्न कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो और आपके जैसे फेमस आदमी तो खुद को ओपन करने से रहे। मिस्टर जेंग इसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं न कहीं पुट की बातें सच थी, और सच तो जरूरत से ज्यादा ही कड़वा होता है। इधर पार्थ अपने दोस्त ए और भीम के साथ हॉस्पिटल आया ए की प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, लेकिन बगल वाले कपल ए को देखकर गॉसिप कर रहे थे। यही बात समझ गई। उसने कपल्स को बोला, ये पार्थ है, बच्चे का पिता, और भीम मेरे हस्बैंड। भीम हैरान। ए ने तो सामने वाले की बोलती बंद कर दी। भीम को हस्बैंड से ज्यादा पापा बनना था, लेकिन ए को तो पार्थ जैसा क्यूट बेबी चाहिए, भीम जैसा काला हैंडसम नहीं। लेकिन दोनों ने देखा पार्थ अपने ही ख्यालों में डूबा खोया सा है। दोनों उसे होश में लाए। समझ गए कि इस बार भी पुट का ही मैटर है, इसीलिए पार्थ इतना मायूस है। उस पुट ने दोबारा बेचारे पार्थ के दिल तोड़ दिए हैं। पार्थ ने उन्हें सच बताया, गाइस पुट से इस बार मैंने खुद ब्रेकअप किया है, मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता और मैं थोड़ा परेशान हूँ। इसी वजह से मिस्टर जेंग से भी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है मैंने। दोनों हैरान। पार्थ की इतनी हिम्मत कि मिस्टर जेंग के अपॉइंटमेंट को भी कैंसिल करे, वो भी काम से रिलेटेड अपॉइंटमेंट के लिए। पार्थ ने दोबारा उन्हें बताया, अरे नहीं, दूसरे काम के लिए, वो मुझे रेस्टोरेंट बुला रहे थे, कुछ आइडियाज चाहिए थे उन्हें। लेकिन फटे मुंह यही बोलने लगी, मुझे तो इसमें दाल कुछ काला नजर आ रहा है। ये सुनकर भीम और पार्थ भी सोच में पड़ गए। मिस्टर जेंग को तो जले भुने पुट ने अच्छा खासा डिमोटिवेट कर दिया। बेचारे पीने पहुंच गए अपने दोस्त के पास।
दोस्त भी उसकी हालत समझ गया। जेंग बोलने लगा, दोस्त तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें केस समझने लगेंगे? दोस्त को तो इन सब की आदत लग चुकी है। उसने जेंग को जल्दी से किसी को डेट करने के लिए कहा, नहीं तो पता चला जेंग के फैन उसे मार डालेंगे। जेंग मायूस हो गया, बोलने लगा, पहले लगा था शायद होप है, पर अब नहीं लगता, बहुत डिमोटिवेट हो गया हूँ मैं। दोस्त उसे समझाने लगा, जेंग तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट आगे बढ़ो तुम। लेकिन जेंग तो अब पूरी तरह से हार मान चुका था, पर पाठ के मैसेज ने उसके अंदर एनर्जी भर दी। वो तुरंत दोस्त से कहने लगा कि अब उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। दोस्त को खांसी आ गया। अभी तो कुछ देर पहले जेंग का मुंह उतर गया था और फिर अचानक से ये बदलाव कैसे? लेकिन जेंग उसे अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहता था, पर दोस्तों से कुछ छुपता नहीं। उसे पता था जेंग जिसके लिए पागल है वो फाट है। मिस्टर जेंग के लिए तो ये सरप्राइजिंग बात हो गई, तो उसने जेंग को मोटिवेट किया, उसे एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कहा। जेंग काफी एक्साइटेड हो गया। पार्ट ने दोबारा मैसेज किया, रेस्टोरेंट्स के लिस्ट भेजे और उसमें से चूज करने के लिए बोला। अगले दिन पार्ट रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने मिस्टर जेंग को मैसेज किया, पर वो तो अंदर ही बैठे थे। पार्ट को हैरानी हुई, लेकिन मिस्टर जेंग तो सुबह सुबह ही रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। वहाँ उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स करवाए, पूरे रेस्टोरेंट को ही बुक कर लिया, ऑर्डर भी दे दिए और बैठ गए पार्ट के इंतजार में। पार्ट अंदर आया। जेंग ने उसे बिठाया। मन में सोचा कि पार्ट काम की वजह से आया है और किसी वजह से नहीं, और खुद के इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल किया। पार्ट को ऑर्डर देने के लिए कहा। पार्ट ने उनसे पूछा, आप ऑर्डर नहीं करेंगे? मिस्टर जेंग ने दिखावे के लिए ऑर्डर कर दिया, लेकिन खाना कुछ ज्यादा ही हो गया। पार्ट हैरान, पूछा, मिस्टर जेंग ये आप अकेले खाओगे? मिस्टर जेंग ने बताया, ये हम दोनों के लिए है और एक्स्ट्रा अगर चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। फिर दोनों ने खाना खाया। पार्ट के मुंह में खाना लग गया। जेंग उसे बताने लगा और खुद ही शर्माने भी लगा। उसने तुरंत टिश्यू पेपर के लिए हाथ बढ़ाया तो पार्ट से हाथ टच हो गए। उप्स, ये फीलिंग्स, मिस्टर जेंग तो खुद को संभाल नहीं पाए। वो तुरंत टिश्यू पेपर को पार्ट के मुंह के पास ले आए, लेकिन दिमाग से आवाज आई, ये कपल्स की तरह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। जेंग तुरंत पीछे हटे। पार्ट बोलने लगा, चोट को भी बुला लेते हैं, लेकिन मिस्टर जेंग ये कैसे होने दे? उन्होंने तुरंत ना बोला, पार्ट उसे नहीं बुलाएंगे, मतलब देखो अचानक से उसे बुलाएंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और लगेगा कि मैं ऐसे ही अपने एम्प्लॉयज से फ्री में एक्स्ट्रा काम करवाता हूँ, और सच कहूं तो शायद मैं ऐसा ही हूँ। पार्ट टसने लगा। उसने तुरंत बोला, नहीं बॉस, एक्चुअली मैं खुद आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जेंग के मन में तो लड्डू फूटने लगे। लेकिन पार्ट ने भी नोटिस किया कि ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली है, एकदम डेट पर आए हुए जैसा फील हो रहा है, और ये सारा कमाल तो मिस्टर जेंग बॉस का ही है। मिस्टर जेंग ने पार्ट से ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, और पार्ट थोड़ा मायूस हुआ। वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। जेंग भी समझ गए। उन्होंने टॉपिक चेंज किए, बोला कि अब इसी रेस्टोरेंट के रिव्यू करते हैं। उन्होंने एक एक करके सारी चीजों को रेटिंग्स दिए। पार्ट तो हैरान था, उसे तो लगा ही नहीं था कि वो एक शेफ के साथ बैठा है। मिस्टर जेंग ने उसे पूछा कि इस रेस्टोरेंट को क्यों सिलेक्ट किया उसने। पार्ट ने रीजन बताया कि इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल जेंग के रेस्टोरेंट जैसा ही लगता है। मिस्टर जेंग ने भी अब एक स्टेप आगे बढ़ाया। पार्ट को बोला, पार्ट तुम्हें पता है मेरे साथ तुम बिल्कुल कैजुअली बातें नहीं करते। चलो ऐसा करते हैं, तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कंफर्टेबली बात करो और इस तरह से सोचो जैसे तुम मुझे नहीं जानते। पार्ट की परेशानी बढ़ी। इतना मुश्किल तो प्रोजेक्ट का काम भी नहीं था। इसी बीच पार्ट को चोट का कॉल आया। पता चला वो भी रेस्टोरेंट पहुंच चुका था, बाहर ही खड़ा था। उसने पार्ट की स्टोरी में देख लिया था रेस्टोरेंट को, तो सोचा पार्ट के साथ बैठकर खाते हैं। पार्ट परेशान, उसने तुरंत ही बात मिस्टर जेंग को भी बताई। दोनों पीछे के रास्ते से भागे, लेकिन पार्ट पकड़ा गया। चोट ने सीधे सवाल कर दिया, किसी के साथ आए हो पार्ट यहाँ? पार्ट तुरंत बहाना बनाने लगा, बोला कि वो वहाँ से जा रहा है अब, और जल्दी जल्दी में वो पीछे के डोर से ही भागने वाला था। चोट ने उसे फ्रंट डोर दिखाया। पार्ट बाहर आया। मिस्टर जेंग और पार्ट दोनों ने रिलैक्स वाली सांस ली, लेकिन चोट दोबारा पार्ट को आवाज देते हुए पहुंच गया वहाँ। पार्ट तुरंत मिस्टर जेंग को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगा, पर मिस्टर जेंग ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों वहाँ से भागे। जोड ने बस थोड़ा सा मिस्टर जेंग को देखा, इतना पता चला कि पार्ट के साथ वाला पर्सन बहुत लंबा है, पर कौन है वो जोड ये नहीं देख पाया। दोनों वहाँ से दूर आ गए, टैक्सी का वेट करने लगे। पार्ट दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया, उसे पीकर दोनों रिफ्रेश हुए और फिर ऑटो पे सवार होकर वो अपनी अगली मंजिल की तरफ चल दिए। इधर जाब की हालत में भी कोई सुधार बिल्कुल नहीं आया था। उसने कानून को कॉल किया, बोला चलो ड्रिंक करते हैं, पर कानून तो अपनी बीवी के साथ बिजी था। उसने तुरंत जाब को मना कर दिया। जाब ने जेंग को भी कॉल किया और उधर से भी बेचारे के हाथ निराशा ही लगा। पार्ट बोलने लगा, मिस्टर जेंग आपने जाब को मना किया, वो नाराज हो जाएगा। फिर उसने लवर प्रमोशन के लिए वेटर को बोला। जेंग के मुंह से तो बियर वापस बाहर निकल गए। उन्हें वैसे भी पार्ट से कन्फ्यूज करने में कितना डर लग रहा है और पार्ट सीधे वार कर रहा है। मिस्टर जेंग पूछने लगे, पार्ट सपोज करो अगर मैं फूड होता तो कौन सा फूड होता मैं बताओ। पार्ट ने बता दिया और मिस्टर जेंग से भी अपने बारे में पूछा।
जेंग ने उसे डिजर्ट बोला। पार्ट नाराज हो गया, बोला मिस्टर जेंग अगर आप मुझे ग्लास जेली बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर जेंग भी हंसने लगे। उन्हें कुछ चॉक्स और 2 प्लेट सर्व किए गए। एक ग्रीक रिचुअल के लिए वहाँ की मान्यता है कि अगर प्लेट्स में अपने पास के बुराइयों को लिखो और प्लेट्स को नीचे जमीन पर पटको तो सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। पार्ट ने लिख दिया, लेकिन मिस्टर जेंग के मन में कुछ भी नहीं आया तो उन्होंने लिखा ही नहीं। फिर दोनों ने खूब खाना खाया और बियर भी पी लिए। पार्ट थोड़ा नशे में चला गया। उसके मुंह से अब सच्चाई बाहर आने लगी। उसने बोला, मिस्टर जेंग मैं आपको लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। आपके पैरों में जब मैंने कॉफी गिराया था तब लगा था आप मुझे डांटेंगे, पर आपने ऐसा नहीं किया और बॉस बनने के बाद तो आप मुझ पर प्रेशर डालते रहे, हमारे बीच दूरियां बना दी। मुझे इस तरह के रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर जेंग ने सोचा अब चलो कन्फेस कर दिया जाए, लेकिन पार्ट तो फोटोज खींचने में बिजी था। उसने जेंग की फोटोज भी खींची। बोला, मिस्टर जेंग आप तो हर फोटो में स्मार्ट दिखते हो। मिस्टर जेंग भी उसके वीडियोस बनाने लगे। पार्ट ने मना किया पर वो नहीं माने। दोनों ने एक दूसरे को फोटोज सेंड किए। पार्ट ने ऑफिस के प्रोजेक्ट वाले फोटोज भी जेंग को भेजे, पर देखा उसमें तो बहुत सारे फोटोज सिर्फ उठ के ही लिए थे उसने। इस बात से वो कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया। वो वाइन पीने वाला था। मिस्टर जेंग ने मना किया। वो तुरंत बाथरूम चला गया। अपने मिस्टेक्स के लिए खुद को कोसने लगा। बस अपने कुछ फायदे के लिए वो काम को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन बाथरूम से आने के बाद उसे मिस्टर जेंग वहाँ नहीं दिखे। पार्ट थोड़ा परेशान हुआ, पर मिस्टर जेंग तो पार्ट का फेवरेट ड्रिंक लेने गए थे। पार्ट खुश हुआ। मिस्टर जेंग ने अब अपने दिल की बात बोल दी। पार्ट आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सेल्फिश बन गया था। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम बाहर चलने के लिए रेडी हो या नहीं, और तुम्हें बुला लिया। और मुझे मालूम है तुम्हारे और पुट के बीच क्या चल रहा है। अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बिना किसी हेजिटेशन के साथ बता सकते हो। बट मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए क्या मुझे एक मौका मिलेगा? इतना सब कुछ मिस्टर जेंग बस अपने दिमाग में ही बोल पाए। असल में तो वो बस सोच में ही डूबे थे। पार्ट उन्हें होश में ले आया। फिर उसने भी वो ग्रीक ट्रेडिशन किए। प्लेट्स में अपने प्रॉब्लम्स लिखे और प्लेट को फोड़ दिया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। पार्ट ने मिस्टर जेंग को बाय किया, पर मिस्टर जेंग उसे कैसे जाने दे? वो तो पार्ट को अपने सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाना चाहते थे। वैसे भी पार्ट को वो ऐसे मायूस तो घर नहीं जाने देंगे। पार्ट तो मना कर रहा था, पर एई ने उसे फूड का इंस्टा प्रोफाइल भेजा, जिसे देखकर पार्ट बड़ा नाराज हो गया। वो तुरंत मिस्टर जेंग के साथ जाने के लिए मान गया। दोनों एक सीक्रेट प्लेस पर आए, पर वहाँ का लोकेशन देखकर पार्ट को लगा कि मिस्टर जेंग उसे किडनैप करने वाले हैं। पर वहाँ दीवार के पीछे एक बार था जहाँ जाब और जेंग हमेशा ड्रिंक करने आते हैं। दोनों अंदर आए। मिस्टर जेंग ने शराब के कई सारे फ्लेवर ऑर्डर कर दिए। पार्ट सबको एक एक करके टेस्ट करने लगा और जेंग का फेवरेट ड्रिंक तो उसे बहुत ही घटिया लगा। पार्ट ने झूठी तारीफ कर दी। बहुत पीने के बाद पार्ट को अब डांस करने का मन किया। वो जेंग को खींचते हुए स्टेज पर ले आया और उससे भी जबरदस्ती डांस करवाने लगा। जाब भी पहुंचा वहाँ पीने के लिए। उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर किए और अपनी ही तरह उसे वहाँ के सब लोग हार्ट ब्रोकन नजर आने लगे थे। उसने जेन को भी कॉल किया, पर रिसीव नहीं हुआ। लेकिन पीते पीते उसे अब उल्टी आने लगी। वो तुरंत बाथरूम भागा। उसके जाते ही जेन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंच गया, पर जाब का तो आता पता नहीं और ना ही वो कॉल रिसीव कर रहा था। काफी देर डांस के बाद पार्ट के अब इमोशंस बाहर आने लगे। उसने बोला, मिस्टर जेन मैं नहीं चाहता था कि आप सेकंड वाले रेस्टोरेंट को चूज करो, क्योंकि वहाँ मैं हमेशा अपने एक्स के साथ जाता था और जब हम रिकॉन्साइल हुए तब प्रॉमिस किया था कि वहाँ हमेशा आएंगे, पर मुझे नहीं मालूम था आप उसी रेस्टोरेंट को चूज करोगे। पर इस बारे में आपको कैसे पता होगा? लेकिन जब हम वहाँ गए तो मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया और आज पता चला जो डंप होते हैं उसे तो दुख होता ही है, पर जो किसी को छोड़ देते हैं उसे खुद भी बहुत तकलीफ होती है। मिस्टर जेंग थैंक यू जो आप मेरे साथ हैं, नहीं तो मैं यहाँ सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता। अब मुझे अच्छा फील हो रहा है और इसके लिए मुझे आपको कुछ रिटर्न देना होगा तो मुझे खुशी होगी। मिस्टर जेंग बोलने लगे, पार्ट पहले मैं बहुत डरता था कि कैसे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहूँ, पर कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता तो तुम्हारा सेफ जोन नहीं बनना चाहूंगा। इससे मुझे तुम्हारी केयर करने का मौका मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा और आई प्रॉमिस इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं करूंगा। लेकिन पार्ट को तो अब उल्टी आने लगी। वो तुरंत बाथरूम भागा, लेकिन बगल वाले बाथरूम में जाब भी पड़ा हुआ था। दोनों ने जितना खाया पिया नहीं था उससे कहीं ज्यादा बाहर निकाल दिया। जाब तो नशे में ही जेंग को गालियां देने लगा कि वो हमेशा जाब को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी माँ बनते फिरते हैं। नशे में दूध पार्ट को भी नाम जाना पहचाना लगा। उसने बगल में झांका पर जाब का फेस नहीं दिखा। दोनों एक दूसरे को दिलासा देने लगे। जाब ने पार्ट को एडवाइस दिया कि वो किसी को भी अपनी फीलिंग्स के साथ ना खेलने दे, नहीं तो उसकी हालत भी जाब जैसे हो जाएगी। इधर मिस्टर जेंग के पास उनके एक्स मिलने आ गए।
जेंग को हैरानी हुई। एक्स खुश था, दोनों मिले, बातें होने लगी, ड्रिंक भी करने बैठे। पार्ट बाहर आया, मिस्टर जेंग तुरंत उसे संभालने आए। पार्ट बोलने लगा, वो आपके दोस्त है ना, आपके हर जगह दोस्त है, आप जहाँ चाहते हो वहाँ आपके दोस्त हैं। जेंग बोलने लगा, नहीं पार्ट, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, वो पर्सन मेरा एक्स था। पार्ट हैरान पूछने लगा, मिस्टर जेंग इसका मतलब आप लड़कों को पसंद करते हो? जवाब हाँ में आया। पार्ट की हालत खराब, उसे अब मिस्टर जेंग के इंटेंशन शायद समझ आने लगे थे, वो उनसे दूर भागने लगा। तो इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 8 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।